हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं जो हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 की। फर्स्ट क्वेश्चन के हमने पार्ट्स किए थे 8। आज हम उन्हीं के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले आज हम एक नई चीज सीखने लगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उस दिन लास्ट वीडियो में, विच इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या याद किया था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। In the last video we have discussed only check whether the given equation is it quadratic or not, but in this video we learn find the zeros of the quadratic polynomial equation, sorry not a polynomial। आज की वीडियो में हम कैसे x की वैल्यूज निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे, वो सीखते हैं। बट स्टेटमेंट क्वेश्चन, सबसे पहले एक आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखाता हूं x को निकालने का, क्योंकि यहां पे x ही है वेरिएबल। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। अब सर हमने तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना सीखा था यूनिट नंबर 2 में, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बाय द क्या सप्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट इस क्वेश्चन में हम क्यों फिर ये वाले फॉर्मूले के, बेटा हर पार्ट सप्लिटिंग द मिडिल टर्म से थोड़ा सा मुश्किल होता है फाइंड आउट करना, इसीलिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। बट कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब यहां पे एक वर्ड लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट के अंदर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये होता है डी, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डी। अब इसका नेचर भी चेक करते हैं। अब मैं एक और चीज बताता हूं आपको, डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 0 से छोटी होगी, या तो 0 होगी। ठीक, क्या बोला मैंने? डी की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी, या तो 0 से छोटी हो सकती है, या तो 0 ही होगी। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो यहां इसका नेचर क्वेश्चन आएगा, फाइंड द नेचर। वो तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बट समझ लेते हैं इसको। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग, x के 2 अलग अलग आंसर होंगे, ऐसा ही कहने का मतलब है। अगर 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है रूट, तो नो रियल रूट्स। अगर d की वैल्यू 0 है तो 2 इक्वल रूट्स, मतलब x के जो 2 आंसर होंगे वो दोनों के दोनों सेम होंगे। ये हम नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ते हैं, ठीक। बट आज अभी के लिए अभी हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। चलिए क्वेश्चन सुनिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्या क्वेश्चन है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके, हमें सबसे पहले बोला क्या गया कि एरिया जो है, एरिया है रेक्टेंगल प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना दिया? 528 मीटर स्क्वायर। ओके, आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। जो लेंथ है प्लॉट की, ये मान लो एक प्लॉट है, ठीक है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। लेंथ कितनी है? 1 मोर देन होता है प्लस करना, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ को मानते हैं x, तो ये क्या हो जाएगी? 1 प्लस 2x। बट सबसे पहले हमें ब्रेड्थ को लेट करना पड़ेगा। यहां लिखते हैं लेट द ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो x मीटर मान लेते हैं, एंड इट्स लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, होल ब्रैकेट डाल के मीटर डाल, ठीक है। आप इसको 2x + 1 मीटर भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है।
इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। लेंथ और ब्रेड्थ और एरिया हमने लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल होता क्या है, दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ दी गई है हमें 1 + 2x और ब्रेड्थ दी गई है हमें x 528 ऐसे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में क्यों आए, क्योंकि ये एरिया लिखा हुआ है, एरिया हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी? x को 1 से करेंगे, x 2x को x से करेंगे, 2 × x² + 528 यहां आया तो -5। सबसे पहले 2 डिग्री लिखते हैं, फिर 1 डिग्री वाली टर्म, साइन इंटरचेंज नहीं होंगे क्योंकि खाली प्लस वाला 528 यहां पे आया, माइनस में हुआ, बस एक यही हो, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये हमने पढ़ा हुआ है, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी a की वैल्यू क्या होगी, जो कोफिशिएंट होता है x² का, x² के साथ में क्या लगा है 2। b की वैल्यू क्या होगी, जो कोफिशिएंट होगा x का, x के साथ में कुछ नहीं लगा तो 1। c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं लगा है वो क्या है 528। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चलिए सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं x इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व करते हैं, ± b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स। अभी 1 मिनट के लिए आप इसको मतलब अभी याद नहीं करो, पहले वे सीख लो, उसके बाद इसको समझने की कोशिश, याद करने की कोशिश करना है इसको, फॉर्मूले को। ये -b प्लस और माइनस क्या है वो बताता हूं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो x के जो आंसर आएंगे तो वो भी 2 ही आएंगे। आइदर दे आर 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, आइदर दे आर 2 इक्वल रूट्स, आइदर वो नो रियल रूट्स भी हो सकते हैं, फिर तो x की वैल्यू होगी ही नहीं। सबसे पहले वैल्यू को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। b की वैल्यू हमने लिखी है 1, ये हो गई -1, ये प्लस और प्लस के नीचे ऐसे माइनस डाल, b² - 4ac, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -528 अपॉन 2 टाइम्स a, 2 × a की वैल्यू 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, -1 एज इट इज, प्लस माइनस 1² इज 1, माइनस माइनस प्लस 4 to the 8, 8 × 528, 8 8 the 64, 6 carry, 8 to the 16 और 22, 8 5 the 40, 42, 2 to the 4। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 4 2 2 4 में 1 ऐड करेंगे, 4 2 2 5 आ जाए। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 4 2 2 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, देखो 6 का स्क्वायर 36 मतलब 36 7, 7 का स्क्वायर 4900। ठीक है, 6 का स्क्वायर 3600 होता है मतलब 60 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर 4900। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में लास्ट में 5 लगा है, इसका मतलब 65 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बारी आ जाती है ये प्लस माइनस की। मैं इसी लाइन को दोबारा लिखता हूं, क्या क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 65 अपॉन x इक्वल्स टू -1 प्लस 65 अपॉन 4 -1 माइनस 65 अपॉन 4। ये चीज सिखाने की बात कर रहा था मैं आपको, एक बारी बीच में प्लस और एक बारी बीच में माइनस, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है तो रियल रूट्स भी इसके 2 ही होंगे। प्लस माइनस माइनस 65 में से बन जाएंगे 64, माइनस माइनस प्लस 65 और 1 66, 2 टू द डायरेक्ट 4 से ही काट, 2 से क्यों काट, 4 1 द 4, 4 1 द 4 24, 4 6 द 24 माइनस 33 अपॉन 2। बेटा डायमेंशन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है किसी की भी, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं। x जो था वो विड्थ थी, यहां पे लिख सकते हैं लास्ट में, देयरफॉर ब्रेड्थ जो विड्थ है प्लॉट की जो हमने x मीटर मानी थी विच इज इक्वल्स टू 16 मीटर एंड इट्स लेंथ इज
क्या बोला था हमने, 1 + 2x बात की थी, 1 + 2x मीटर, 1 + 2 x की वैल्यू हमने 16 निकाली, 16 to the 32, 32 + 1 33 मीटर। ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई डाउट, क्लियर है? जो भी डाउट होता है सो यू हैव टू राइट एन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं आपके जो भी कमेंट्स होंगे पहले उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव बट कौन से पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कहता है कि अगर दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट करते हो वो 306 के इक्वल है, बताइए वो दो इंटीजर्स क्या होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ चलने के, जैसे एक नंबर x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, x + 1 एंड देन x + 2, x + 3, x + 4, इसी तरह से कंसेक्यूटिव नंबर को लिया जाता है। चलिए कितने कंसेक्यूटिव की बात की है, दो कंसेक्यूटिव की। लेट द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव की नहीं बात करनी है, अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो रिजेक्ट कर देना क्योंकि हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं। बी x एंड x + 1, दो बोले थे, पहला नंबर ले लिया x और दूसरा नंबर ले लिया x + 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंटीजर्स, अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं वो किसके इक्वल दिया हुआ है, 306 के इक्वल। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर x + 1, दैट इज इक्वल्स टू 306। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x को 1 से करेंगे, x + 306 यहां पे आया, -306, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं। ए क्या होता है अभी बताया था, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, कुछ नहीं लिखा तो 1, बी एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, सी की वैल्यू -306, प्लस माइनस का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए क्या फॉर्मूला सीखा था, देयरफॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। x इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करते वैल्यूज, -1 प्लस माइनस 1² -4 × 1 × 306 अपॉन 2 टाइम्स a, मतलब 2 × 1। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, विजिबल है ना, देख लेता हूं पहले, यस दिख रहा है सबको। चलिए यहां करते हैं थोड़ा सा, x इक्वल्स टू -1 एज इट इज, प्लस माइनस 1² इज 1, माइनस माइनस प्लस 306 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 द 12 और 6 4 द 24 अपॉन 2, -1 प्लस माइनस 1225 अपॉन 2, 1225 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर 900 होता है और 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 30 और 40 के बीच में लाई करता है तो इसका मतलब 35 का होगा। ठीक है, माइनस एक बारी बीच में प्लस लिखना है, अभी मैंने बताया इसको कैसे सेपरेशन करनी है, एक बारी बीच में प्लस और एक बारी बीच में माइनस, बाकी किसी को भी इंटरचेंज नहीं करना, ये माइनस का हो प्लस का हो वट एवर इट इज, बट सेंटर क्या, एक बारी प्लस और एक बारी माइनस को लिख के इसके रूट्स निकालेंगे। 35 में से बन जाएंगे 34 अपॉन 7 माइनस 36 अपॉन 2, सॉरी 7 नहीं 2, 2 17 द 34 होता है और 2 18 द -18 आ जाएगा। बेटा नेगेटिव नंबर तो लेना नहीं है क्योंकि हम एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दिए। तो यहां पे आंसर लिख देता हूं, देयरफॉर द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, क्या लिया था हमने, x एंड x + 1, वो क्या हो जाएगा 17 और 17 + 1 जो होगा वो 18 आ जाएगा। ये हमारे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। इफ यू मल्टीप्लाई 17 with 18 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 306 बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 306, तो इसको भी मल्टीप्लाई करके वो 306 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार ये बोर्ड में पूछा गया है, रोहन्स वाला, एक नूरी और सोनू वाले क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन में। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों में आता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या क्वेश्चन समझते हैं। रोहन की मदर जो है, रोहन से 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल जो है, 26 ईयर जो है वो बड़े हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, कब? 3 साल बाद। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम लो विल बी 360। अगर आप उनकी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद का प्रोडक्ट करते हो दोनों की, तो वो 360 के इक्वल है। बताइए उनकी प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज क्या है? सबसे पहले हम यहां पे स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को मानते हैं हम एक्स ईयर। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रफ में समझाने की कोशिश। मान लो रोहन की एज एक्स है और रोहन की मदर की एज 26 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब 20 एक्स प्लस 26 होगा। 3 साल एज के बाद, आज एक्स है तो 3 साल बाद 3 ऐड हो जाएगा। आज एक्स प्लस 26 है तो 3 साल बाद 26 में 3 ऐड होगा तो एक्स प्लस 29 हो जाएगा। इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29, वो किसके इक्वल है? 360 के इक्वल। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? यही हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सारा फाइंड आउट करना सीखा था। चलिए, रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं x, साथ में ईयर्स, यूनिट्स का ध्यान रखिए, एंड हिज मदर्स एज मान लेते हैं कि 26 इयर्स बड़े हैं रोहन से, तो x प्लस 26 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, रोहन की एज, रोहन एज विल बी x प्लस 3 इयर्स। अगर पहले x थी तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो गई। एंड हिज मदर एज, मदर की एज मान लेते हैं, पहले कितनी थी? x प्लस 26, 3 इयर्स इसमें ऐड होंगे तो इसका मतलब x प्लस 29 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 360। अगर आप इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट करते हो वो 360 के इक्वल है। इसका मतलब यहां लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस दैट इज इक्वल्स टू 360। मतलब रोहन की एज 3 साल बाद x प्लस 3 निकाली और मदर की हमने x प्लस 29 निकाली। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करना, तो ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई। सबसे पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29 से, एंड देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 20। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको ये सब सिखाया कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए, x मल्टीप्लाइड x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर। x को 29 से करेंगे 29x, 3 को x से करेंगे 3x, 3 को 29 से करेंगे 87 प्लस 360 आ जाएगा तो माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज, 29 और 3 32, 87 360 प्लस माइनस माइनस 273 दैट इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गई? ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है तो a की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, साथ में क्या लगा है 1, b की वैल्यू 32 प्लस 32 और c की वैल्यू माइनस ऑफ 273। ठीक, कोई डाउट किसी को? चल, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको आंसर फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था? माइनस बी। जितनी बारी लिखो उतनी बारी मुंह से बोला करो ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स a। a b c की वैल्यू को पहले सबसे पहले यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 273 अपॉन 2 टाइम्स a। माइनस 32 एज इट इज, 32 का स्क्वायर
मतलब 1024 माइनस माइनस प्लस 4 3 द 12 4 7 द 28 और 1 29 4 2 द 8 और 2 10 यही आएगा ना। हाँ 2 4 द 8 ही होगा दो माइनस 32 एज इट इज। इनको प्लस करोगे आएगा आपका 2116 अपॉन 2। चेक कर लेते हैं 2 और 4 9 और 2 11 1 1 और 1 2। अब माइनस 32 प्लस माइनस 2116 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा 200 मतलब 2000 के पास में कौन सा आता है 440 का 60 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 50 का स्क्वायर 2500 मतलब इन दोनों के बीच में लास्ट में क्या लगा है 6 तो मतलब 40 बीच वाला कौन सा होगा 46 6 किसके एंड में आता है 46 यस 46 का होगा ना चेक कर ले एक बार होगा तो 46 का ही वैसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 6 6 36 6 4 24 24 48 और 52 48 और 3 51 4 4 16 16 और 5 21 यस 46 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। ठीक है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड पे रफ जैसे आपको सुटेबल लगे। ठीक है चलिए अब -32 प्लस माइनस 46 अपॉन 2 एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में पहले मैं सेम टर्म लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए -32 एक बारी प्लस 46 अपॉन 2 -32 माइनस 46 अपॉन 2 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएंगे 4 4 में से 1 3 जाएंगे -8 x की वैल्यू 7 और -39 एज कभी भी किसी की भी नेगेटिव में नहीं होती है इसका मतलब रोहन की प्रेजेंट एज देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी 7 साल का था रोहन जब से ये हमें कंडीशन बताई गई है। ठीक है क्लियर हो गया सबको कोई मुश्किल कोई डाउट किसी को। ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस का। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन। चल वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे तो ये बहुत बार पूछा जाता है बट एक और क्वेश्चन है वो ट्रेन ट्रेवल वाला ही है सेम क्वेश्चन है वो उसमें स्पीड जो है इसमें लेस हो रही है उसमें मोर हो रही है वो क्वेश्चन ज्यादा बार आता है बट कॉन्सेप्ट हम इसको भी समझेंगे। चलिए क्वेश्चन समझिए ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एक जैसी स्पीड में। ठीक है फ्रॉम द इनिशियल टू द एंड तक अभी तक ऐसी बात सुनी है। सबसे पहले हमें यह पता ही नहीं है कि स्पीड क्या है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इस क्वेश्चन में आपको मैं एक चीज सिखाऊंगा पेपर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कुछ भी कर लेना क्वेश्चन कभी आंसर गलत आ ही नहीं सकता ध्यान से। आगे पढ़ते हैं टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 480 किलोमीटर था। स्पीड मान ली हमने x किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़ते हैं कहता है कि अगर स्पीड को कम कर दिया जाए 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम जर्नी सेम डिस्टेंस। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर स्पीड जो स्पीड से चल रहा है अगर उसको उतना पाथ को कवर करने के लिए 3 घंटे लगते हैं या 4 घंटे लगते हैं अगर स्पीड कम कर दी जाए तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो बताओ कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड क्या थी ट्रेन की ओके सबसे पहले टाइम कितना कम किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करें। डिस्टेंस हमें दिया क्या टाइम कितना दिया है टाइम कितना टेकन करते थे एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन 3 चीजें दिए एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन कितने और ज्यादा लिए थे 3 आवर्स। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं।
देखो सबसे पहले व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 480। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 480 अपान में क्यों लिखा मैं वो भी बात करता हूं। सबसे पहले स्पीड क्या थी, x। ठीक, कितनी स्पीड कम हुई, 8 किलोमीटर कम हुई इसमें से। ठीक, x माइनस 8, यहां पे समझाता हूं। x स्पीड थी, डिस्टेंस तो 480 और टाइम टेकन हुआ 3 आवर्स। टाइम जो होता है वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही पढ़ा हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी x। फिर डिस्टेंस तो वही रहा 480 किलोमीटर, स्पीड कम हो गई, कितनी कम हुई 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब इसमें से 8 किलोमीटर कम हो गई, x माइनस 8 यही लिखा। और यहां पे x। अब कितना टाइम और कवर किया 3 आवर्स, मतलब इन दोनों को माइनस करके 3 आवर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि इसको T1 नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया T2, तो आप ये बोल सकते हो T1 इक्वल्स टू T2 प्लस 3। ठीक है, तो फर्स्ट वाली ने कितना, सेकंड वाली से 3 घंटे ज्यादा लिए, इस तरह के भी बोल सकते हो। बट मैं आपको याद करने का तरीका सिखाता हूं। एक सबसे पहले जो मैं आपको बोल रहा हूं, पेपर में कभी भी गलत नहीं होगा, वो चीज सीखो। चाहे कितना भी किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कभी गलत नहीं होगा, चाहे आप आरडी से क्यों ना पार्ट्स का दर्ज लगे हो। देखो अगर तो स्पीड कम हुई होगी तो तब ध्यान रखना कितनी कम हुई, कितने में से, x माइनस 8 कम हुई एक्चुअल स्पीड में से, x में से कितना और लगा 3 आवर्स में। अगर तो इंक्रीज हुआ, ठीक है, इंक्रीज होता मान लो, तब मैं लिखता इसको 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x प्लस 8 इक्वल्स टू 3 आवर्स। ठीक है, कितनी स्पीड थी x, कितना और बढ़ गया x प्लस 8। ठीक है, माइनस के केस में पहले जब भी स्पीड लेस हुई होगी तो पहले लेस वाली टर्म, जब भी स्पीड बड़ी होगी वो बाद में। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखें। अब इसको सॉल्व करते हैं कुछ इजी वे में, इसको एरेज कर देते हैं। ये चीजें आपको आनी चाहिए हर टाइम। यहां पे इसका रीजन लिखेंगे। सबसे पहले टाइम, ये टाइम लिखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक, सबसे पहले इसका एलसीएम लेते, x माइनस 8 आ गया एलसीएम, 480 को x से करेंगे मल्टीप्लाई और माइनस 480 को x माइनस 8 से। ठीक, 480 को x से करोगे 480x ही आएगा, माइनस 480 को x से 480x, माइनस माइनस प्लस x इंटू एक्स x स्क्वायर को 8 से करेंगे, x को 8 से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 36, 32 और 6 38, x इंटू एक्स स्क्वायर, x को 8 से करेंगे 8x 3 वैसे। ठीक, क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। 480x में से 480x जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, 3840 x स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल्स टू 3, 3840 3 वैसे ही x स्क्वायर माइनस 8x। डिवाइड वाला आ गया तो मल्टीप्लाई, 480 में से 480 किया, क्या 480 को x से किया 480x, 480 को x से किया 480, माइनस माइनस प्लस 480 को 8 से किया, द आंसर विल बी 3840। चलिए 3 को यहां पे ले आओ कि क्वेश्चन छोटा हो जाए, ना कि मल्टीप्लाई करना पड़े हमें, x स्क्वायर माइनस 8x यहां पे, 3 1 द 3, 3 2 द 6, 24 रहेगा, 3 8 द 24 0 वैसे, मतलब 1280 x स्क्वायर माइनस 8x ये बन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 8x 1280 था, 1280, इसको यहां पे लिखना, उसको वहां पे लिखना, वो द मीनिंग आर सेम। चलिए x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280 यहां पे आया, माइनस 1280 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, चलिए हम यहां पे बोलते हैं विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार प्रैक्टिस करने की देरी है आपकी बस, उसके बाद ये टिप्स पे हो जाएगा आपको। हियर a जो कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का कुछ नहीं है तो 1,
बी जिसके साथ x के साथ में क्या लगा है -8 और c की वैल्यू 1 2 -1 2 8 0। ठीक है, -1 2 8 0। चलिए, क्या फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, देयरफॉर x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 टाइम्स a। x इक्वल्स टू माइनस, वैसे ही फॉर्मूले का b की वैल्यू भी नेगेटिव है इसलिए यहां पे माइनस डाला, प्लस माइनस रूट ऑफ -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 टू 8 0 अपॉन 2 टाइम्स a 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर है सबको। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8 8 10 64 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 0 0 4 8 द 32 3 कैरी 4 2 द 8 और 3 11 4 1 द 4 और 1 5 2 1 द 2 4 को मल्टीप्लाई किया 1280 से, द आंसर विल बी 5120। चलिए चेक करते आगे। x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, इसको प्लस करते हैं 64 है ना, तो ये बन जाएगा 5184 अपॉन 2। x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस, अब 5184 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, 7 7 दा 49, 70 का स्क्वायर कितना होगा 49, 80 का स्क्वायर 6400। ठीक है, 40 और 70 और 80 के बीच में लास्ट में क्या लगा है 72, तो मतलब 72, हाँ लास्ट में क्या लगा 4, तो 2 का 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, 72 को 72 से करके देख लो, 7 2 द 4, 14 और 14 28, 7 7 द 49 और 2 5 1 8 4। ठीक है, एक बारी प्लस कैसे सिखाया और एक बारी माइनस, 8 और 72 आ गया 80, 72 में से 8 जाएंगे तो आंसर विल बी 64, ये आ गया -32, ये आ गया 40, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती इसलिए -32 को रिजेक्ट कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। कोई मुश्किल किसी के लिए? ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड पे डिस्कस करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।